कहा जाता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, कभी कभी जंगलों के बीच खामोश खड़ा होकर आपका इंतजार कर रहा होता है। आज हम बढ़ रहे हैं पलामू किले की ओर, एक ऐसा किला जिसने साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। चेरों राजाओं की वीरता, मुगलों की महत्वाकांक्षा और अंग्रेजों के विस्तार की कहानी अपने भीतर समेटे यह किला आज भी सीना तान कर खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास की उस यात्रा को जो हमें ले जाएगी सदियों पीछे। जंगलों के बीच बसा ये सिर्फ किला नहीं, बल्कि ये झारखंड के गौरवशाली इतिहास का जीवित उदाहरण है। स्वागत है आपका राजा मेदिनी राय के पलामू किले में। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता कौशिक। आप देख रहे हैं भूला हुआ साम्राज्य भाग 2। घने जंगलों के बीच, टूटती दीवारों के पीछे और वीरान पड़े दरवाजों के अंदर आज भी दफन है एक ऐसा इतिहास जहाँ कभी घर घर मथनी बसती थी, जहाँ कोई भूखा नहीं सोता था और जहाँ का राजा रात में भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकल पड़ता था। ये कहानी है पलामू किले की, झारखंड के उस भूले हुए साम्राज्य की कहानी जिसकी गूंज आज भी इन खंडहरों को सुनाई देती है। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के बीच मौजूद है दो ऐतिहासिक दुर्ग, पुराना किला और नया किला। आज ये किले भले ही जर्जर हो चुके हों, लेकिन कभी ये चेरो साम्राज्य की ताकत और शान हुआ करते थे। कहा जाता है कि पुराने किले का निर्माण रक्सेल राजपूत वंश ने करवाया था, लेकिन इसे असली पहचान मिली चेरो राजाओं के शासन में, और फिर आया वो नाम जिसने आज भी पलामू गर्व से याद करता है, राजा मेदिनी राय। आज भी जब यहाँ की मजबूत दीवारों को आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पर मजबूत और संगठित राज्य बसा करता था। साल 1658 से 1774 यही वो दौर था जब पलामू में राजा मेदिनी राय का शासन था। लोग कहते हैं ये पलामू का स्वर्ण काल था। उस समय एक कहावत पूरे इलाके में मशहूर थी, धन धन राजा मेदनिया, घर घर बाजे मथनिया। मतलब इतना दूध दही था कि हर घर से मथनी की आवाज गूंजती थी। कहा जाता है राजा मेदिनी राय अपनी प्रजा को परिवार मानते थे। जिस घर में सुबह मथनी की आवाज नहीं आती, राजा वहां गाय भिजवा देते थे। जिसके घर भोजन नहीं आता, वहां खाना पहुंचा दिया करते थे। राजा खुद भेष बदलकर रात में पूरे राज्य में घूमते थे ताकि कोई दुखी या भूखा न रहे। पलामू किला सिर्फ एक महल नहीं था, बुद्धि, युद्ध और सुरक्षा का एक अद्भुत नमूना था। 3 विशाल दरवाजे, ऊंची मोटी दीवारें, दुश्मनों पर नजर रखने के लिए बने छेद और जंगलों से घिरा पूरा इलाका। यहाँ का सबसे बड़ा द्वार सिंह द्वार कहलाता था। किले के अंदर दरबार, मंदिर, मस्जिद और पानी पहुँचाने की विशेष व्यवस्था थी। इतना ही नहीं, स्थानीय लोग आज भी दावा करते हैं कि शाहपुर किला से पलामू किला तक एक गुप्त सुरंग जाती थी, लेकिन उस सुरंग का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। फिर वक्त बदला, चेरो राजवंश में आपसी संघर्ष शुरू हुआ और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने पलामू पर हमला कर दिया। साल 1771 अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद शाहपुर किला ही चेरो राजाओं के निवास स्थान बना, लेकिन धीरे धीरे वो साम्राज्य इतिहास बन गया। जिस किले में कभी शाही दरबार लगता था, आज वहाँ सन्नाटा पसरा है। जहाँ सैनिक पहरा देते थे, वहाँ अब टूटी दीवारें और घास उगाई हैं। सरकार ने इसे पुरातत्विक महत्व तो घोषित कर दिया है, लेकिन संरक्षण की रफ्तार आज भी बेहद धीमी है। इतिहास की ये धरोहर
आज खुद अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। समय ने भले ही इन दीवारों को तोड़ दिया हो, लेकिन पलामू किले की कहानी आज भी जिंदा है। ये सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि उस राजा की निशानी है जिसने अपनी प्रजा को परिवार समझा। और शायद इसलिए आज भी पलामू की हवा में कहीं न कहीं सुनाई देता है, धन धन राजा मेदनिया, घर घर बाजे मथनिया। अगर इतिहास बोल पाता तो पलामू किला आज भी अपनी वीरता की कहानी खुद सुनता। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और मिलते हैं आपसे भूला हुआ साम्राज्य भाग 3 में। तब तक के लिए बने रहिए आदिवासी दुनिया न्यूज के साथ।